मुझसे पहला प्रश्न किया था कि एक चीज जो जहां भी हो और वहां भी हो उसका उत्तर ये पेड़ है। ये 24 घंटे के अंदर 12 घंटे काम करता है, 6 घंटे सोता है और 6 घंटे परमात्मा का भजन करता है। इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस क्षेत्र का जहाँ भी सब कुछ है, इस क्षेत्र का वहां भी सब कुछ है। जिसका लोक बुद्धि है उसका परलोक बुद्धि है। महाराज, आपने मुझसे दूसरा प्रश्न किया कि जहाँ भी कुछ ना हो और वहां भी कुछ ना हो उसका उत्तर ये चोर है। इतना हस्त कुछ होते हुए लोगों के घरों में चोरियां करता है, डाका डालता है। इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महाराज, इस चोर का जहाँ भी कुछ नहीं और इस चोर का वहां भी कुछ नहीं। आपने मुझसे तीसरा प्रश्न किया कि जहाँ तो सब कुछ हो पर वहां कुछ ना हो। महाराज, इसका उत्तर ये वैसा है। महाराज, इसका जहाँ तो सब कुछ है पर परमात्मा के दरबार में इसका कुछ भी नहीं है। आपने चौथा प्रश्न किया कि वहां तो सब कुछ हो पर जहाँ पर कुछ ना हो, इसका उत्तर ये महात्मा है। एक रोटी तन पे बदल घास की झोपड़ी है। इसलिए महाराज, जो जीवन के अंदर इन्होंने भजन किया है, इस परमात्मा का दरबार के अंदर इस महात्मा का सब कुछ है। उधर जहाँ पर ये चारों के चारों प्रश्न आपकी और मेरी जिंदगी के ऊपर करती है। इंसान का जीवन हो तो कैसे हो? जो व्यक्ति परित के लिए काम करता है, दीपक को देखो, उसकी जो लो होती है ऊपर जलती है, नीचे अंधेरा होता है। पिछले दिनों मैंने लिखा कि एक दिन मेरी मुलाकात हुई एक दीपक से। मैंने पूछा, कहो मित्र, आजकल क्या करते हो? क्या अंधकार दूर करने के लिए आजकल भी जलते हो? उसने कहा, भैया, अपनी तो ये रीति जुग जुग से चली आई है, पर उसके घटिया की विचार पर मुझे कुछ गलती आई है। मैंने कहा, नदान हो पछताओगे, बदलते युग के साथ बदल जाओ, अनाथा पिछड़े ही कहलाओगे। इस युग में परित के लिए जलना झूठी काम है, जहाँ प्रकाश का कम और अंधकार का मान है। सुनो मित्र, जलना ही है तो हर जगह मत जलो। कल्लू की कुटिया में, सांप के बंगले में हर जगह जलने से मुंह गिर जाता है। तुम्हें जो भी आए चाहे जला जाता है, जब बन जाता है काम तो फिर जला जाता है। अरे मित्र, ये तो आधुनिक युग का हिसाब है। सुनो मित्र, मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता हूँ। बिना फीस के तुम्हें धनवान बनाने का राज बताता हूँ। आवश्यकता के समय तुम अपने दाम बढ़ा लो, गरज बंद समय आएगा, मुंह मांगे दाम दे जाएगा। अरे मित्र, यहाँ क्या नहीं मिलता? क्या कवि, क्या गायक, क्या नेता, क्या विधायक, सभी के अपने अपने दाम हैं। सभी बोली पर चढ़े हैं। खरीदार आते हैं, बोली देते हैं और माल ले जाते हैं, और तुम्हारे जैसे सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। बात अभी अधूरी थी, समय देखा दीपक ने बोला, आप चलूंगा। बात अभी अधूरी थी, समय देखा दीपक ने बोला, आप चलूंगा। तुम मुझे कुछ भी कहो पवन, मेरा तो ये संकल्प है, मेरा तो ये स्वभाव है, जैसे मैं परित के लिए जलता आया हूँ, ऐसे ही जलूंगा, ऐसे ही जलूंगा। इतना ही सत्संग ये अपने विचार होते हैं। स्कूल के अंदर तो हम रोज ही बोलते हैं, स्कूल के अंदर तो हम रोज ही पेपर देते हैं। आज तो हमारा पेपर था वो बोर्ड का पेपर था, तो बात हुआ क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से सुना गुरु महाराज जी के आगे, क्योंकि ज्ञान की जो परिभाषा होती ना, ज्ञान की, पता नहीं कौन से शब्दों से इंसान की जीवन धारा बदल जाए। अब एक गुरु महाराज जी का जाती थी, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो नारायण, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोल बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज की।
महाराज आराम से जाएंगे, आप ओम नमो नारायण, ओम नमो गुरुदेव, 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो गुरुदेव। सारी संगत की तरफ से महाराज जी क्या आप लोग दर्शन कर रहे हो, संत के जहाँ पर चरण नहीं पड़ जाए तो भूमि होंगे, फिर आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, महाराज जी के दर्शन आप लोग कर रहे हो। सारी संगत की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि चमका है आज मेरी किस्मत का सितारा, चमका है आज मेरी किस्मत का सितारा, दिल में है जैसा उन्होंने करना है वो करना। गौकर्ण के स्रोतक से आए हुए बीतरा महंत पश्चिमी बाबा कमलपुरी जी महाराज, सेठ श्री कृष्णदास जी, मंत्री हरियाणा सरकार, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, हम सभी माताओं बहनों के ठाकुर द्वारा मंदिर के सभी सदस्यगण आप सभी लोगों के आभारी हैं कि 8 दिन के अंदर आपने बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी का प्रवचन गाथा आपने सुनी। और कलयुग के अंदर टाइम नहीं है किसी के पास, परमात्मा ने आपको बुद्धि बख्शी है, आप विश्वास रखते हैं धर्म के प्रति, तभी तो आप आए हैं। महाराज जी कह रहे थे कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को संगल लगाए हुए, बेड़ियां लगाए हुए, ठीक बात कह रहे थे, क्योंकि हम तो वहाँ देख कर आए हैं। वहाँ पर एक और भी मंदिर है जो आज का नवयुवक पड़ा था, मूर्ति पूजा के ऊपर जब मूर्ति पर विश्वास नहीं रखता, कहता है तो पत्थर की मूर्ति है, ये उनकी भूल है। कभी मौका लगे जिंदगी में जगन्नाथपुरी चलिए, वहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तो चक्र लेकर ऐसे खड़ी हुई है, जितना भी जो उनका हिस्सा है सारा छिला हुआ है। कारण पूछा कि यहाँ के राजा ने 108 ब्राह्मणों द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डलवाई, जैसे यहाँ पर नारायण की मूर्ति है, सारे रोहतक में क्या हरियाणा में आपको देखने में नहीं मिलेगी। पंचमुखी भगवान शंकर जी की मूर्ति है, ये बाबू मोहन जी द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है, बड़े भगवान की भी है। जब ये मूर्ति स्थापना हुई, 108 ब्राह्मणों ने, जमाने में 108 ब्राह्मणों ने मूर्ति के अंदर प्राण डाले, प्रतिष्ठा की। वहाँ से उस राजा का क्या नियम था, रोज मंदिर में आना, भगवान के गले में हाथ डाल जाना, अर्चनामन प्रसाद लेकर चला जाना। शाम के समय राजा जी मंदिर में आते, पुजारी का क्या नियम था, अर्चनामन देना, जो हाथ प्रातः की वेला में राजा जी भगवान के गले में डाल के जाते थे, पुजारी जी हार को उतारकर राजा के गले में डाल देते थे। नियम था, चलता रहा। एक दिन राजा का देहांत हो गया, उनका पुत्र बड़ा योग्य था, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। इस समय राजगद्दी पर उनको बिठाया गया, वो भी पिता की तरह नेक। जब पिता अच्छा है तो पुत्र अच्छा है। आज तो कलयुग का जमाना है ना, पिप्पल में से किक्कर पैदा हो जाते हैं और किक्कर में से पिप्पल पैदा हो जाते हैं। पिता अगर नेक है, पुत्र कलंकी, अगर पिता कलंकी है तो पुत्र नेक है। आज का युग है, उस युग में राजा बड़ा नेक था, पुत्र भी नेक। उसका क्या नियम, रोज मंदिर में जाना, अपने पिता की तरफ प्रणामत लेना, प्रसाद लेना, हाथ चढ़ाना। पुजारी का वही नियम, हाथ गले में भगवान के उतार कर राजा के गले में डाल देना। नियम चलता रहा।
एक दिन प्रातः काल की मेला में राजा भगवान के दर्शन करके हाथ डाल गए, अर्चनामत प्रसाद लेकर चले गए। शाम को नहीं आए। पुजारी ने सोचा कि आज महाराज तो आए नहीं, क्यों ना मैं हाथ को डाल लो अपनी गले के अंदर, अर्चनामत प्रसाद भी मैं ले लेता हूँ, आज एक घड़ी के लिए मैं राजा बन जाता हूँ। ख्याल आया तो उसने ये काम कर दिया। जब तक आप लोगों का ख्याल नहीं आएगा तो काम होने वाला नहीं। आप लोगों को ख्याल होता है ना कि 9 बजने वाले हैं, हमने मंदिर में आना है, कथा सुननी है, ख्याल हो तो आप आए हैं। तो राजा शाम की बेला में नहीं आया, पुजारी ने हाथ डाल लिया, अपना सो गया। रात के समय जिस समय राजा आया, मंत्री ने दरवाजा खटखटाया, महाराज राजा आए हैं पुजारी जी। तो पुजारी उठा, मंदिर का दरवाजा खोलने से पहले अंदर गया, अपना हार उतार कर ठाकुर जी के गले में डाल दिया, चरामत प्रसाद लाकर रख दिया, दरवाजा खोला, आओ महाराज आओ। क्या हुआ, क्या कारण? बोले महाराज शिकार पे चले गए थे, इसलिए देर हो गई। आपको तो पता ही है ना कि भगवान के दर्शन जब तक मैं नहीं करता तो अंजल ग्रहण नहीं करता। बोले ठीक है ठीक है। पुजारी जी ने तुरंत हाथ उतारा भगवान के गले से, राजा के गले में डाल दिया, नामक प्रसाद देकर राजा अपने महलों में आ गया। वो राजा सनातन धर्म को मानने वाला था, धर्म का प्रेमी था। आज के युग के अंदर 2 बातें रही नहीं ना, भगवान के गले के 8 तो जमादार उठाकर ले जाता है। पहले लोग श्रद्धा के साथ नदियों के अंदर प्रवाह किया करते थे। राजा वो हार कोई उतार कर जे गिराता नहीं था, सोने और चांदी की किलियों के अंदर हार को टांगता था। जैसे हार को टांगने लगा, ऐसे हार को टांग रहा है तो उसको हार के अंदर एक सफेद बाल नजर आया। राजा के मन में संशय आ गया। संशय बहुत बुरी चीज है। संशय के अंदर शक के अंदर ना जाने कितने घर तबाह हो गए, और शक के अंदर ना जाने क्या क्या काम हो जाते हैं। महाराज के मन में शक आ गया, इस हार के अंदर सफेद बाल है तो क्यों है? पुजारी को बुलाया गया, मंत्री आया, पुजारी को बुलाया गया, मंत्री जी पुजारी को बुलाकर लाए। राजा ने पूछा, पुजारी जी मेरे पिता के जमाने के यहाँ पर हार पड़े हुए हैं, मुझे इतने वर्ष हो गए भोगते हुए शराब का, मेरे जमाने के भी हार पड़े हुए हैं, आज इस हार के अंदर सफेद बाल है तो क्यों है? उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ को दबाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, 10 झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पुजारी ने झूठ बोल दिया, सच कहता है शायद बात ना बनती, बच जाता। पुजारी ने कह दिया, राजा जी क्या आपको नहीं पता भगवान बूढ़े हो गए हैं? बोले हैं, पत्थर की मूर्ति बूढ़ी हो गई, क्या उसके सफेद बाल आ गए? बोले हाँ महाराज, अगर आपको यकीन ना हो तो मंदिर में आकर सुबह देख लेना। बोले ठीक है। राजा प्रातः काल की बेला में मंदिर में आया, सारी रात पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनय करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि प्रभु जो भी हुआ वो तो हुआ, मगर मेरी बात को सच कर देना। प्रातः काल की बेला में राजा आया, मंदिर का उसने पर्दा हटाया, पुजारी को उठाया। बोले पुजारी, ये रात को तुमने झूठ ढोंग किया होगा, ये लंबी दाढ़ी ये भगवान की नहीं हो सकती, ये पत्थर की शिला की नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, आप यकीन नहीं है तो आप खुद देख लीजिए कि भगवान की जो दाढ़ी असली है कि नकली है। उसी समय राजा आसमान में था और संशय में था, मन में क्रोध भी था। उसने तुरंत भगवान की दाढ़ी को पकड़ा, जैसे ही खींचा, खून की फुहार आई। बोले जा राजा, तुमने मेरे को पत्थर की शिला मान लिया, तेरे पिता ने मेरे को 108 ब्राह्मणों द्वारा जहाँ प्राण प्रतिष्ठा डाली थी, क्या मेरे अंदर प्राण नहीं थे? दाढ़ी तो मेरी थी मगर वो अलोप थी। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद तेरी नगरी उथल पुथल हो जाएगी, मंदिर शिखर रहेगा, वहां पर चले जाओ, पत्थर और गाय का मकान वानी बनेगा, कभी लकड़ के मकान बने होंगे, काट के मंदिर आज भी भावना होनी चाहिए। मुंबई के अंदर माधोपुर पार्क में कभी आप लोगों को जाने का मौका पड़े, वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसके दर्शन कीजिए, अपनी तरफ वो आकर्षित करती है। जयपुर के अंदर मूर्तियां बनती हैं, आज तो कारीगर 2 महीने के अंदर मूर्ति बना को आपको दे देते हैं। असली मूर्ति बनाने के लिए, भगवान की छवि निहारने के लिए एक कारीगर को 80 साल की उम्र चाहिए। शास्त्रों में लिखा है 80 साल की उम्र के अंदर एक व्यक्ति ही एक मूर्ति को बना सकता है, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालने की जरूरत नहीं होती।
माधोपुर में मूर्ति विराजमान है।